अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और रूस नई स्टील मिल लगाने के लिए दूसरे प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर चुके हैं, जिसके बाद इसकी कंसल्टेंसी के लिए दस्तखत किए हैं। और मकसद ये है कि जो नई स्टील में लगनी है उसका तमाम पेपर वर्क, फिजिबिलिटी स्टडी वो मुकम्मल किया जा जाए, ताकि उसके बाद पैसों की बात आगे बढ़े। अब रशिया ने हमें दो ऑफर दे रखी हैं। एक तो है ब्लास्ट फर्नेस, जिसके अंदर हम खाम लोहा डालेंगे और उससे हम लोग आयरन स्टील और तमाम चीज़ें बनाएंगे। ये जो है मिल 1 अरब 91 करोड़ डॉलर्स की है। इब्तदा में महंगी है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये बहुत इकोनॉमिकल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 1 अरब 88 करोड़ टन खाम लोहे के ज़खायर दस्तयाब हैं। हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे। इनकी मालियत कमोबेश 200 बिलियन डॉलर्स की है। तो हम महंगी मिल तो लगा लेंगे, लेकिन ये हमारे खाम लोहे के ज़खायर हम खुद इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमें सालाना 6 अरब डॉलर्स का स्टील लोहा स्क्रैप इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस वक्त हर साल 6 अरब डॉलर्स खर्च करते हैं मुख्तलिफ अकसाम का लोहा, आयरन, स्टील और इस तरह की मसनूआत, जिसमें स्क्रैप भी शामिल है, इंपोर्ट करने के ऊपर। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन भी है, जो कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है। वो सस्ती है, कोई 1 अरब डॉलर्स उसकी लागत है, लेकिन उसका मसला ये है कि उसमें खाम लोहा आप नहीं डाल सकते। उसके अंदर आप स्क्रैप डालेंगे और फिर उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना लेंगे। तो उसका हल ये निकाला गया है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो पाकिस्तान दुनिया भर से पुराने बहरी जहाज़ खरीदेगा। उन बहरी जहाज़ों को यहाँ ला के तोड़ा जाएगा और फिर उनको इस भट्टी में डालकर इलेक्ट्रिक आर्क, जो कि बिजली पे चलती है, उसके अंदर गलाकर फिर उससे मुख्तलिफ मसनूआत बनाई जाएंगी। लेकिन इसका पाकिस्तान को फ़ायदा थोड़ा है। पहले वाला मॉडल जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर 600 छोटे बड़े स्टील के प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ स्टील मिल्स काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ज़रूरियात पूरी कर रही है। लेकिन जो हाईटेक है, इंजीनियरिंग है और गाड़ियों का जो सेक्टर है, उसके लिए हम स्टील पाकिस्तान में नहीं बनाते। फिर बात करें हम मुल्क के अंदर ये जो नया एक पूरा सेटअप बनने जा रहा है स्टील से रिलेटेड, उसकी ज़रूरत इसलिए भी अहम है अगर पाकिस्तान ने खुद को एक इंडस्ट्रियल कंट्री बनाना है। दुनिया का कोई भी इंडस्ट्रियल मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी मईशत इंडस्ट्री पे खड़ी हो और उसके पास अपनी स्टील मिल ना हो। हमारी स्टील मिल बंद हुए 11वां साल चल रहा है। 2015 में स्टील मिल बंद हुई थी। नवाज शरीफ की हुकूमत चलेगी, इमरान खान की हुकूमत चलेगी, शहबाज शरीफ की पहली PDM-1 वो हुकूमत चलेगी, अब PDM-2 की हुकूमत है। इस दौरान कमोबेश 2 जो है निगरान हुकूमतें भी आई। चले हम उनको छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरफ हमने कोई भी बड़ी पेशकदमी नहीं की। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल लगा लेते हैं तो हमें कम से कम जो बचत होगी वो 13 अरब डॉलर्स की होगी अगले 10 सालों के लिए। यानी कि 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हमें हर साल कम से कम बचेंगे। अगर हम एक स्टील मिल लगा लेते हैं महंगी से महंगी 1 अरब 91 करोड़ डॉलर्स की, तो 1.5 साल में वो स्टील मिल अपने पैसे पूरे कर जाएगी, हमें इतनी बचत दे जाएगी। हमारे हालात देखिए कि हम 200 अरब डॉलर्स के ख़जाने पर बैठे हुए हैं, खाम लोहे के ख़जाने, उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास 2 अरब डॉलर्स नहीं है। इसके साथ साथ हमारे हालात देखिए, हम 6 अरब डॉलर्स हर साल स्टील की इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं, 200 अरब डॉलर्स के ज़खायर होने के बावजूद। फिर हमारे नाज़रीन पूछते हैं कि वो रिच पाकिस्तान कहाँ है। रिच पाकिस्तान अल्लाह ने बनाकर हमें दिया है। हमने अपनी नालायकियों के सबब, अपनी कमियों कोताहियों की वजह से उस रिच पाकिस्तान को पुअर बनाया हुआ है। आज भी हम अपनी आदतें ठीक कर लें तो ये पाकिस्तान दोबारा से तरक्की के रास्ते पर चल सकता है और दुनिया के लिए मशअल राह होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। पेशावर हाईकोर्ट ने 23 सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियों की जानब से टैक्स चोरी की बड़ी कोशिश नाकाम बनाई है। वो इस तरह कि FBI मुल्क भर की तमाम सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियों के अंदर CCTV कैमरेज लगा रही है, ताकि वहाँ पर जितनी प्रोडक्शन हो उसको मॉनिटर किया जा सके और
200 से 300 अरब रुपए का जो टैक्स चोरी का धंधा है उसे खत्म किया जा सके। तो पेशावर समेत खैर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद 23 फैक्ट्रियां जो हैं जो सिगरेट बनाती हैं वो जाके स्टे ले चुकी थी पेशावर हाईकोर्ट से, क्योंकि इन फैक्ट्रियों को पिछले साल सील कर दिया गया था। अब जब केस चला है तो FBI ने बताया जी कि नए कवानीन के मुताबिक हर सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो पाबंद है अपने यहाँ CCTV कैमरे लगाने की, जो कि FBR के कंट्रोल में हो। तो उस कानून साजी के बाद अब वो स्टे भी वकेट हुआ है। अब इन तमाम फैक्ट्रियों को CCTV कैमरे लगाने पड़ेंगे, जिसके बाद उम्मीद है पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में, पहले पंजाब में लग चुके हैं, खैर पख्तूनख्वा में भी लग जाएंगे, और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक अच्छी खासी तादाद है सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियों की, क्योंकि वहाँ पर टैक्स छूट बहुत ज़्यादा थी। तो उनको भी जब इस शिकंजे में लाया जाएगा तो मुल्क के अंदर जो हम इस वक्त 300 अरब रुपए के करीब सिगरेट सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करते हैं, इसे बढ़ाकर 500 अरब रुपए किया जाएगा। नो डाउट सिगरेट बहुत मुज़र सेहत है, मैं नहीं पीता, आपसे भी गुजारिश है आप मत पीजिए, लेकिन जो लोग पीते हैं उनके लिए सिगरेट इतनी महंगी कर देनी चाहिए ताकि वो कम से कम पिए और तंग आके छोड़ दें। मैं ज़ाती तौर पे कई इस लोगों को जानता हूँ जो पहले अच्छे खासे चेन स्मोकर्स थे, जब से ये सिगरेट महंगी हुई है उन्होंने या तो सिगरेट पीना ही छोड़ दी है या बहुत कम कर दी है। जहाँ 2 डब्बियाँ रोज़ाना की पीते थे अब 4-5 सिगरेटों पे गुजारा कर रहे हैं। हम जब जॉब पे होते थे तो उस वक्त देखते थे कि लोग डब्बी घर से लेकर आते हैं, सबको बांट देते हैं, 150-200 रुपये की डब्बी होती थी। अब जब डब्बी कीमत 500-800 और कुछ डब्बियाँ 1000 रुपये की हुई हैं तो लोग अपनी जेब में 1-2 सिगरेट डाल के लाते हैं, डब्बी गाड़ी में छोड़ आते हैं ताकि कोई मांगे तो कहे जी मेरे पास तो 1 सिगरेट बचा है। ये अच्छा एक तरीका है और दुनिया भर में ये कारामद तरीका है। जितना रेट आप सिगरेट का बढ़ाते जाएंगे उसकी कंजम्पशन उतनी कम होती जाएगी। और इससे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे न जाने कौन सी बेवकूफ़ी है किसको दिखाने के लिए सिगरेट पीना शुरू करते हैं, स्टाइल मारने के लिए, वो भी महंगी सिगरेट होने की वजह से उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर इसके बाद एक और इन्फोर्समेंट की ज़रूरत भी है, खुली सिगरेट बिकने की इन्फोर्समेंट, उस पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। हर खोखे को, हर उस दुकान को कम से कम 6 महीने के लिए सील करना चाहिए जो खुली सिगरेट बेचे। अब देखिएगा हमारे जो तलबा हैं इनके लिए तो सिगरेट खरीदना मुश्किल है, फिर जब डब्बी खरीद लेंगे तो उस डब्बी को संभालना उससे बड़ी मुसीबत है। घर लेके जाएंगे तो माँ बाप से डांट पड़ेगी, बाहर से 1-2 सिगरेट लेके गुजारा करते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम अपनी नई आने वाली नस्ल को बचाएंगे और जो अब ख़राब हुई नस्ल है उसको भी सुधार सकेंगे। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।